हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल की बुक से न्यू एडिशन से। ध्यान रखना, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज, इस क्वेश्चन नंबर 5 में 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व 3 पार्ट्स एंड देन वी विल सॉल्व नेक्स्ट 3 पार्ट्स। ओके, सो इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है गाइज? इसमें आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग टाइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM। मीन्स 3 नंबर्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा होगा 2 नंबर्स का आपने कैलकुलेट किया था एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 नंबर्स का कैलकुलेट करना है यूजिंग टाइम फैक्टराइजेशन। एक तो होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक होता है आपका यूजिंग टाइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है, डिवीजन मेथड के थ्रू नहीं करना। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सो गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। 8, 9, 25। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो अप्लाई नहीं करना, फैक्टराइजेशन करके करना है। दैट मीन्स इनके फैक्टर्स करने हैं। तो आइए कर लेते हैं। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। दैट मीन्स 8 के फैक्टर क्या हो गए? 2 की पावर 3। ये लिखेंगे हम। नाउ 9 के फैक्टर्स कर लीजिए। 3 3 9, 3 1 3। नाउ 9 के फैक्टर्स कितने हो गए? 3 की पावर 2, 2 टाइम्स आया 3। एंड 5 के फैक्टर्स कर लीजिए। 5 5 25 एंड 5 1 5। नाउ गाइज, आपके 25 के फैक्टर कितने हो गए? 5 की पावर 2। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ टाइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट? ये क्लियर है आपको? सो लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू नहीं करना, डिवाइड करके कि पहले आप 2 का निकालो, फिर जो आपका HCF आता है फिर उसका और इसका निकालो, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ये होता है टाइम फैक्टराइजेशन मेथड, मीन्स फैक्टर्स के बेसिस पे। नाउ HCF कैलकुलेट करना है आपको एंड LCM कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो गाइज, HCF क्या लेते हैं? लोएस्ट पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2, यहाँ पर पावर कितनी है? 3। यहाँ पे है? नहीं। यहाँ पे है? नहीं। जहाँ पर नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? 2 की पावर 0 होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पर भी 2 की पावर 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है। सो गाइज, हमें क्या लेना है? सभी में से कॉमन लोएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 की पावर 0 है। दैट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 0। ठीक है। जब हम 3 के लिए देखेंगे, यहाँ 3 की पावर 2 है, ऊपर नहीं है, वही जो मैंने 4th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मेथड बताया था HCF कैलकुलेट करने का। ये ध्यान से रख लीजिएगा, समझ लीजिए, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। गाइज, यहाँ पे 3 की पावर 2 है इसमें, और इसमें 3 की पावर नहीं है। जहाँ पर नहीं होती उसका मतलब 3 की पावर 0 मान लेते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 की पावर 0। लोएस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर 0 या 2? 0 है, तो लोएस्ट पावर लेनी है। नाउ 5 की पावर 2 की बात करते हैं। इन दोनों में नहीं है, दैट मीन्स 5 की पावर 0 मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू 1 होती है। किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होती है उसकी वैल्यू। सो इनमें लोएस्ट पावर कितनी हो गई आपकी? 5 की पावर 0। सो गाइज, इनकी वैल्यू 1 × 1 × 1 इक्वल्स टू 1 होगी। दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द HCF। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा। जिन स्टूडेंट्स को अच्छे से मालूम है वो तो डायरेक्टली लिख देंगे कि HCF इज 1 एंड LCM इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, वो तो आप लिख देंगे। एंड जो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिन्हें थोड़ा भी नहीं मालूम, वो अब कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ गाइज, LCM का मतलब हाईएस्ट पावर। सो 2 की पावर 3, इसमें 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर 2। एंड 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 की पावर 2। देख लीजिए, 3 हाईएस्ट है, 2 की पावर या 0 है? 3 है ना, तो हाईएस्ट पावर लेंगे। सेम 3 की पावर 2 हाईएस्ट है या 0 हाईएस्ट है? 2 हाईएस्ट है। 5 की पावर 2 हाईएस्ट है, 0 हाईएस्ट है? 2 हाईएस्ट है, ठीक है। सो 2 2 4 2 8, 3 3 9 एंड 5 5 25। नाउ गाइज, 5 8 कितना होता है? 200 होता है, ठीक है। 200 9 2 18, दैट मीन्स LCM आ गया आपका 1800। सो HCF की वैल्यू कितनी आई? 1 एंड LCM की वैल्यू क्या आ गई? 1800। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द HCF एंड LCM बाय यूजिंग टाइम फैक्टराइजेशन। ओके, दिस इज पार्ट 1। नाउ पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, पार्ट 2 हमें यूजिंग टाइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना है, राइट? सो आपको वैल्यू दी है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। सो हमें क्या करना है? फैक्टर्स करने हैं। सो आइए कर लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। दैट मीन्स 12 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। इस तरीके से लिख सकते हैं हम।
क्योंकि 2 टाइम्स है एंड 3 1 टाइम्स है। नाउ 15 कैसा नंबर है, और नंबर है, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, दैट मीन्स 15 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 5, या फिर 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, एक इक्वली होती है वैल्यू। नाउ 21 3 से डिवाइड होता है, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। सो गाइज 21 की वैल्यू हो गई 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ओके, सो गाइज ये जो मैंने आपको 3 की पावर 1 7 की पावर 1 ये करके दिखाया है, इसलिए करके दिखाया है जिससे आप HCF और LCM में कंफ्यूज ना हो। आपको HCF में हाई लोएस्ट पावर लेनी होती है एंड LCM में आपको हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो HCF में आपको लोएस्ट पावर लेनी होती है। सो सबसे पहले 2 की पावर 2 देखते हैं, यहाँ पे है 2 की पावर 2 है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, दैट मीन्स 2 की पावर 0। जहाँ पर नहीं होती वहाँ पे हम उसकी पावर 0 मान लेते हैं। सो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0 में लोएस्ट कौन सी है, 0 है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। नाउ 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 कॉमन आ गई सब में। सेम 5 की पावर सिर्फ इसमें है, इनमें नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे क्योंकि बाकी सब में 5 की पावर 0 मान लेते हैं हम लोग, सेम कंसेप्ट जिनकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम यहाँ पर भी लिखेंगे, सो गाइज 5 की पावर 0 लिखेंगे जिसकी वैल्यू लास्ट में 1 होती है। ठीक है, सो आप चाहे तो लिख लीजिए 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, ठीक है, एंड सेम 7, तो 7 यहाँ पर 7 की पावर 0, इनमें 7 की पावर 0 होगी जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो लास्ट में 3 आएगा क्योंकि इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नाउ LCM क्या होता है, हाईएस्ट पावर, दैट मीन्स 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। गाइज ये होता है आपका सॉल्यूशन करने का तरीका। HCF में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। सो आई होप अब से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, सो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 5 7, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 50, 60 इंटू 7, ठीक है, एंड 6 7 ज़ा 42, तो यानी कि 420 आ गया। इट मीन्स LCM आपका कितना आ गया, 420, एंड HCF आ गया 3। हेंस HCF इक्वल्स टू 3 एंड LCM इक्वल्स टू 420 ऑफ दीज नंबर्स। है ना सो इजी। इस तरीके से पार्ट 2 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। सो गाइज अब तो HCF में मिस्टेक नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अगर कभी भी आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे 2 की पावर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी में नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 0 बाकी में देख लेंगे। अब देखेंगे 2 की पावर 2 बड़ी है या 0 बड़ी है, 2 बड़ी है। लोएस्ट पावर लेनी है तो लोएस्ट पावर ये लेंगे, तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू लास्ट में आपको मालूम है 1 होती है, तो इसलिए हमने ये सब वैल्यू ले ली, जिनकी वैल्यू 1 मल्टीपल करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। सिर्फ HCF का कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, नाउ पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। नाउ फ्रेंड्स पार्ट 3 के अकॉर्डिंग आपको किसके फैक्टर्स करने हैं, 17, 23 एंड 29, राइट। अब आपको मालूम है 17 प्राइम नंबर होता है, 23 भी प्राइम नंबर्स होता है, 29 भी प्राइम नंबर्स होता है गाइस। ठीक है, तो ये नंबर 1 से या फिर खुद से ही डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स यही इनकी वैल्यू आएगी। सो 17 का फैक्टर 17 की पावर 1, 23 का फैक्टर 23 की पावर 1, 29 का फैक्टर 29 की पावर 1, ठीक है, यही इनकी वैल्यू आएगी, राइट। सो यहाँ पर आपका HCF और LCM आपको कैलकुलेट करना है। सो गाइज आप देख रहे हो, अगेन सभी वैल्यू, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, सभी में 17 अगर चेक करते हैं तो इनमें 17 नहीं है, दैट मीन्स पावर 0 1। 23 के लिए भी देखें नहीं है तो मिनिमम पावर लेंगे 0। देखिए सॉल्व कर लेते हैं, मान लें यहाँ पे नहीं है, 23 की पावर 0, 29 की पावर 0 लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 की पावर 0 और 29 की पावर 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 की पावर 0, 23 की पावर 0। गाइज ये आपको लिख के नहीं दिखाना है, ये मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप देखेंगे 17 यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो मिनिमम वैल्यू 17 की पावर 0। सेम लोएस्ट पावर यहाँ पे 23 की पावर 0 है, 29 के लिए लोएस्ट पावर यहाँ पे 29 की पावर 0 है। ठीक है, सो इस तरीके से लिखेंगे। नाउ 17 की पावर 0 की वैल्यू 1, 23 की पावर 0 की वैल्यू 1 एंड 29 की पावर 0 की वैल्यू 1। इट मीन्स HCF इक्वल्स टू 1 आ गया। या फिर आप इसके बजाय डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, दैट मीन्स HCF आपका 1 है।
राइट। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर। सो सभी ये वाली वैल्यू हो जाएंगी 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 एंड 29 की पावर 1। ठीक है, ये आपका ट्रिक है एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करने का, समझने का। जरूरी नहीं कि आप ये लिख के दिखाएं। ठीक है, सो आपका एचसीएफ 1 आ गया, एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29 आ गया। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1139। ये आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, है ना। सो इजी। सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 17 23 के एंड जो आंसर आएगा उसकी 29 के साथ। नाउ आंसर आ जाएगा आपका 1133.9। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। इस तरीके से पार्ट 3 भी सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 4th 24, 36 एंड 40। राइट, इनके फैक्टर्स करने हैं। सो गाइज, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। 36 भी इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, नाउ 3 3 9 एंड 3 1 3। नाउ 40 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, नाउ 5 1 5। राइट। सो गाइस, 24 के फैक्टर्स आ गए। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, दैट मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 3। 36 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स है एंड 3 भी 2 टाइम्स है। 40 के फैक्टर आ गए, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, दैट मीन्स 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1, क्योंकि 5 1 टाइम है। राइट, एंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है और एलसीएम कैलकुलेट करना है। राइट गाइज, सो हमें क्या देखना है एचसीएफ के लिए, लोएस्ट पावर। सो जब हम देखेंगे 2 में 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा। नाउ 3 देखते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कहीं 3 की पावर 0 मान लेते हैं, तो 3 की पावर 1 होगी। सो यहाँ पे 3 की पावर 0। 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं, इट मीन्स 5 की पावर कोई 0 होगी यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इट मीन्स 2 की पावर 2 4 इंटू 1 इंटू 1, सो वी कैन से 4। नाउ एलसीएम, हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है एंड यहाँ पर 5 हाईएस्ट है। राइट, 2 2 4, 2 8, 3 3 9, 9 एंड 5। नाउ 8 5 40 इंटू 9, 9 4 36, दैट मीन्स एलसीएम आ गया आपका 360 एंड एचसीएफ आ गया आपका 4। राइट, सो इस तरीके से एचसीएफ 4 एंड एलसीएम क्या आ गया आपका 360 आ गया। सो गाइज, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 4। इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत इजी है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ये जो कंसेप्ट है ना, ये एचसीएफ एलसीएम का सबसे इजी कंसेप्ट है। अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया, समझ आ गया, तो आपको कभी भी एलसीएम एचसीएफ का कंफ्यूज नहीं होगा। सो ये गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा आपका एचसीएफ एलसीएम। नाउ पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। एंड गाइस, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, यस मैम मुझे समझ आ गया है। ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। नाउ पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम पार्ट सॉल्व करते हैं, सो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3 वैल्यूज दी हैं, 30, 72 एंड 432। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स करने हैं। सो आइए कर लेते हैं। लास्ट में 0 है, इवन नंबर है 30, सो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 5 10। नाउ 15, 5 + 1 6, 6 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स 15 डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15 एंड 5 1 5। सो 30 के फैक्टर तो आपके आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, पावर की फॉर्म में क्योंकि एचसीएफ के लिए यूज होता है, तो हम पावर लिख लेते हैं 1, क्योंकि जिनकी पावर नहीं होती उनकी पावर 1 होती है। सो 72 को अगर हम फैक्टर करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। सो गाइस, 72 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 3 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स एंड 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स एंड 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। सो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2।
नाउ गाइस 432 के फैक्टर्स कर लेते हैं। लास्ट में 2 है, इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। राइट, नाउ अगेन डिवाइड करेंगे। 2 से किसको डिवाइड करेंगे? 216 को। सो 2 1 ज़ा 2, 0, 2 8 ज़ा 16। राइट, सो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। नाउ 27 2 से डिवाइड नहीं होता, ओड नंबर है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। गाइज यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम्स। एंड 3 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। इट मीन्स 432 का फैक्टर क्या हो गया? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। राइट, सो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम कितना आता है आपका और एचसीएफ कितना आता है आपका, ये कैलकुलेट करना है। नाउ एलसीएम एचसीएफ का मतलब लोवेस्ट पावर। सो 2 की लोवेस्ट पावर कितनी है? 1 है। नाउ यहाँ पर चेक करेंगे 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, सो गाइस 5 तो नहीं है इसमें, 5 की पावर 1 है, इसमें नहीं है। दैट मीन्स यहाँ कहीं 5 की पावर 0 होगी जिसकी वैल्यू 1 होती है। सो यही आपका एचसीएफ रह जाएगा। एलसीएम का मतलब हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 है यहाँ पे, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 है, 3 की पावर 3 है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका 5 है। राइट, क्लियर है इतना आपको? नाउ एचसीएफ तो आपका हो गया 6। ठीक है, नाउ एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इंटू 5। राइट गाइज, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 16 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है गाइज, इंटू 5। अब आपको मालूम है 16 9 ज़ा कितना होता है आपका? 144 होता है, इंटू 5 3 ज़ा 15। सो 144 की 15 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2160। दैट मीन्स एलसीएम कितना आ जाएगा? 2160 एंड एचसीएफ आपका कितना है? 6 है। सो गाइज इस तरीके से पार्ट 5 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आप एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। नाउ पार्ट 6 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ पार्ट 6 आपको दिया हुआ है 21, 28 एंड 36। इनके पहले यूजिंग टाइम फैक्टराइजेशन फैक्टर करने हैं, देन एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो गाइस 21 कैसा नंबर है आपका? ओड नंबर है, 3 से डिवाइड होता है। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। सो 21 के फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 7। नाउ 28 इवन नंबर है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। दैट मीन्स 28 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 2 इंटू 7। राइट, सो अब हम 36 के करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। दैट मीन्स 36 के फैक्टर आ गए आपके 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है एंड 2 भी आपका प्राइम नंबर है। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स एंड यू सॉल्व दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। डिवीजन मेथड दूसरा होता है जो कि यूक्लिड्स डिवीजन वाला होता है। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। नाउ एचसीएफ कैलकुलेट करना है और एलसीएम कैलकुलेट करना है। सो गाइज एचसीएफ कितना है यहाँ पर देख लेते हैं। एचसीएफ मीन्स लोवेस्ट पावर। सो 3 सबसे पहले अगर हम 2 देखें तो 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स यहाँ कहीं 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर कोई 0 होगी। सो यहाँ 2 की पावर 0 लिख दीजिए। नाउ 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स यहाँ कहीं 3 की पावर 0 होगी, तो 3 की पावर 0 हो गई। नाउ गाइज यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है। इट मीन्स यहाँ कहीं 7 की पावर 0 होगी, तो ऑब्वियसली लोवेस्ट पावर लेते हैं, इसलिए 7 की पावर 0 ली है। ध्यान रखना क्यों लिया है, क्योंकि लोवेस्ट पावर लेते हैं, तीनों में से चेक करना होता है हमें। एंड इनकी वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। दिस इज द एचसीएफ। एलसीएम हाईएस्ट पावर। सो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर तीनों में चेक कर लीजिए। 3 की पावर चेक कीजिए, हाईएस्ट कितनी है? 2 है। 7 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 की पावर 1। सो एचसीएफ तो आपका 1 आ गया। एलसीएम 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 7, 9 4 ज़ा 36 इंटू 7। नाउ 7 6 ज़ा 42,
ठीक है, तो 4 कैरी, 7 3 21 एंड 4 25। दैट मीन्स एलसीएम आ गया आपका 252 एंड एचसीएफ आ गया 1। गाइज इस तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है 6 के 6 पार्ट्स। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। समझ आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कर दीजिए यस मैम समझ आ गया है, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं यस आपको समझ आ रहा है एंड आपके लिए अदर इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस भी लाए जा सके। ओके गाइज, एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अदर सॉल्यूशंस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे जो कि न्यू एडिशन आपकी RS अग्रवाल की बुक से है। एंड आपको किस चैप्टर के चाहिए उसका भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, देन वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।